अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स व्हाट, तो उसको समझने के पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स व्हाट। नाउ लुक एट वन एग्जांपल, 1 2 3 4 dash dash dash। 1 2 3 4 these are the natural numbers, ये नेचुरल नंबर्स है। अब आप इसमें बता सकते हैं डेफिनेटली कि फोर्थ के सेवेंथ पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। मैंने पूछा सेवेंथ पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपका जवाब आएगा 7। मीन्स आपको उसका डेफिनेट ऑर्डर पता है। अनदर एग्जांपल 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश। अब ये देखिए बेटा नंबर का सीरीज, इस नंबर की सीरीज में 1 4 9 16 25। दिस इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ 1 1। दिस इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ 2 4। दिस इज व्हाट, square of 3 9। this is what, square of 4 16। this is what, square of 5 25। in this case you know that in third position, आपको पता है थर्ड पोजीशन पे कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। फिर फिफ्थ पोजीशन पे कौन है बेटा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। इफ आई आस्क, अगर मैंने पूछा 7 का स्क्वायर क्या आएगा सेवेंथ पोजीशन पे, तो दिस इज फिफ्थ 6 7, तो आप क्या करोगे 7 का स्क्वायर लगाओगे। दिस इज व्हाट 49। दैट मींस सेवेंथ पोजीशन पे आएगा 49। तो दिस नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। तो ये जो नंबर्स यहां पर अरेंज दिख रहे हैं आपको, ये कैसे अरेंज है डेफिनेट ऑर्डर में। तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। व्हेन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं सीक्वेंस। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और इससे एक खास बात निकल के सामने आएगी, तो थोड़ा सा इंतजार ध्यान से देखो। 1 4 7 10 30, this is known as sequence. Why it is called a sequence? Because the numbers are arranged in definite order. कैसा ऑर्डर है बेटा, यहाँ पे देखिए 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13। इसका मतलब इसमें जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वो किससे इंक्रीज हो रहा है बेटा 3 3 से, यानी आपने यहाँ पे 3 3 का प्लस किया। इस एग्जांपल में देखिए 6 12 18 24, 6 2 जा 6 प्लस किया आपने इसमें, फिर इसमें 6 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, ऐसे करते करते इसमें आप 6 नंबर को प्लस करते जा रहे हैं। 3 3 3 3 मतलब नेक्स्ट टर्म में आपने क्या प्लस किया 0, फिर इसमें 0 प्लस किया, इसमें 0 प्लस किया। मींस यहां पे जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। तो पहले वाले इसमें आपने 3 3 का प्लस देखा, सेकंड वाले में 6 6, थर्ड वाले में बेटा 0 0 0 से नंबर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए 4 16 64, 4 के बाद सीधा 16 आ गया, 16 के बाद सीधा 64 आ गया। अब बताइए 64 के बाद क्या आएगा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64, देन 64 4 जा हाउ मच 256, तो इसके बाद आएगा 256। तो क्या इसमें नंबर्स जो हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में तो बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन किसका है मल्टीप्लिकेशन का। ये तीनों एग्जांपल में रिलेशन किसका था एडिशन का, इसमें बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसमें देखिए -1 -1.5 -2 -2.5, मतलब इसमें नंबर जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। किससे इंक्रीज हो रहे हैं -0.5 से, -1 फिर -1.5 0.5 बढ़ गया, फिर -2
फिर अगेन इसमें आपने प्लस किया -0.5, तो ये नंबर अरेंज होते जाते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें नंबर्स जो है बेटा, ये 3 एग्जांपल्स में ध्यान से देखिए इसको अच्छे से। इसमें जो नंबर्स का डिफरेंस है, नंबर के बीच में डिफरेंस 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 12 - 6 6, 18 - 12 6, 24 - 18 6, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0। ये तीनों एग्जांपल में एक खास बात है, देयर इज a constant difference between the consecutive term। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, the difference between two consecutive term is constant। the difference between two consecutive term is constant। ये तीनों एग्जांपल में जो डिफरेंस है हर एक टर्म के बीच में, वो कैसा है, कांस्टेंट। मींस 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। इसमें बेटा डिफरेंस कितने का है, कांस्टेंट डिफरेंस 6। इसमें कितने का है, 0। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 16 - 4 12, 64 - 16 12 आएगा, नो। 256 - 64 12 आएगा, नहीं। इसका मतलब यहां पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। अब इसमें देखिए डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। कितने का है बेटा डिफरेंस इसमें, -0.5। व्हाट इज द डिफरेंस, -0.5 का डिफरेंस है। इसमें कांस्टेंट है। अब इसमें है कांस्टेंट, ध्यान से देखिए, इसमें 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 1 8 23 64, नो कॉमन डिफरेंस। और आप ध्यान से देखो, हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है बेटा सब, अ सीक्वेंस इन विच the difference between the consecutive term is constant। ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के बीच में, लगातार आने वाले दो टर्म के बीच में डिफरेंस कैसा होता है, कांस्टेंट। तो जब ऐसे कांस्टेंट डिफरेंस आएगा तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मींस ये तीनों केस में ये क्या रहेगा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्टकट में 80 लिखते हैं इसको, दिस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बेटा इसमें नहीं है वैसा काम, इसमें डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, टर्म के बीच में नहीं है। तो डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, एक समान। तो उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, Okay, my dear students, now solve the problem based on arithmetic progression. So first problem of practice set 3.1, which of the sequence are AP, if they are AP find the common difference। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिए हुए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो उनका डिफरेंस भी आपको पता करना है। तो चलिए बेटा, 2 4 6 8, this is the sequence because the numbers are arranged in a definite order। तो this is known as first term, this is second, this is third, this is fourth। तो बेटा T1 कितना है 2, T2 कितना है 4, T3 कितना है 6 और T4 है 8। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, T1 T2 T3 एंड T4।
अब मैं चेक करूंगा क्या इन टर्म्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए कैसे चेक करेंगे। तो T2 माइनस T1, एक बात याद रखो हमेशा, बाद वाले टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है। बाद वाले टर्म में से, पहले में से सेकंड को माइनस नहीं करना, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, 2, देन T3 माइनस T2, T3 में से T2 को माइनस करना, 6 माइनस 4, 2, फिर बेटा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 8 माइनस 6, 2। तो दिस टर्म सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करना, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना, इसको बराबर ध्यान रखना। 2, 2, 2, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is the difference between two consecutive term is constant। कैसा है बेटा ये constant है। and what is the constant number? 2, that is 2। therefore the above sequence is arithmetic progression। तो ये arithmetic progression है। Understand? Okay, next problem again। What is T1? 2. What is T2? 5/2. What is T3? 3. What is T4? 7/3। So these are the four examples, four terms, sorry, first, second, third and fourth। Let's check whether the difference between the consecutive term is constant or not। क्या टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? तो हम माइनस करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, अपॉन में नंबर आएगा बेटा, माइनस का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1, 2 1 ज़ा 2, ये 1 इधर जाएगा, 1 into 5 5, माइनस 2 into 2 4, आंसर आएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। फिर T3 माइनस T2, दिस इज 3 में से माइनस करो, 5/2। अगेन अपॉन में नंबर है, माइनस का साइन है, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस 1 5 ज़ा 5, आंसर इज 1/2। फिर से बेटा T4 माइनस T3 करो, T4 है 7/3 माइनस 3, अगेन माइनस का साइन आ गया, अपॉन में नंबर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 3 1 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्वेश्चन में रॉन्ग दिया हुआ बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन है यहां पे आएगा 2, 7/2, तो दिस इज 2, तो ये 2 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, आंसर आएगा 1/2। तो बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहां पे 2 आएगा बेटा। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। सिंस the difference between two consecutive term is constant, that is half। तो कांस्टेंट क्या है बेटा, हाफ। therefore the above sequence is arithmetic progression। तो ये क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अंडरस्टैंड? समझ गया? ओके।